ए की वैल्यू यानी अननोन फाइंड करना था, यहाँ अननोन क्या है ए, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उसको डिवाइड करवा देंगे दूसरी साइड पे जाके, तो -10/2 क्या है, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो ए इज इक्वल टू -5। अब कॉमे के बाद क्या है 2b + 3 और इधर कॉमे के बाद क्या है -b, 2b + 3 इक्वल हो जाएगा, यहाँ दरम्यान में लाइन है, ठीक है, और लिखते हैं लाइन लिखते हैं, जो भी अननोन फाइंड करना है तो ये ए वाले फाइंड किए, आप बी फाइंड कर रहे हैं, 2b + 3 इक्वल किसके है -b के। अब इक्वेशन किस साइड पे -b है, से दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा जी +b, और यहाँ +3 है दूसरी साइड पे आके -3, तो 2b + b 3b इक्वल टू -3। अब b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 काट के क्या आंसर आया -1, b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -1। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखें, 2a - 4, 6 इक्वल है 8, -b + 1। कॉमे से पहले है 2a - 4, किसकी इक्वल है, इधर कॉमे से पहले 8 है, 2a - 4 इक्वल है 8 के, -4 दूसरी साइड पे है, क्या होगा +4, 8 + 4 12, 2a इक्वल है 12 के। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इधर डिवाइड करवा देंगे 2 को, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो a इज इक्वल टू 6 आंसर है। अब यहाँ कॉमे के पहले कॉमे के बाद क्या है 6 इक्वल टू, इधर कॉमे के बाद क्या -b + 1, अब +1 इसके साथ -b से ऐड हो रहा है, तो +1 दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या बनेगा -1, तो 6 - 1 कितना है 5, -b इक्वल टू 5, या -b जब 5 की इक्वल है तो b किसकी इक्वल होगा -5 के, यानी ये माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, b इज इक्वल टू -5। या था कैसे है, अगर किसी एक साइड पे -b इक्वल टू 5 लिखा है तो इसका मतलब है ये जो -b है दोनों साइडों पे, एक तो ये तरीका माइनस मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी माइनस मल्टीप्लाई, उस साइड पे भी माइनस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस b इक्वल टू -5, तो इस तरह भी b इज इक्वल टू -5 फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज -b लिखा था इक्वल टू 5, तो -1 मल्टीप्लाई b, ये क्या होगा -b होगा इक्वल टू 5, अब b इज इक्वल टू इधर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -1 डिवाइड हो जाएगा, तो इससे भी b इज इक्वल टू 5 और -1 क्या होता है -5, ये माइनस ऊपर लिख देंगे, तो b इज इक्वल टू -5। ये इस तरह इजी लगे आपने सॉल्व कर लेना है, तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -5, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x + 2y, y - 3 इक्वल है 2, 5, तो फर्स्ट क्या है, कॉमे से पहले x + 2y, ये किसकी इक्वल है 2 के, कॉमे के बाद क्या है y - 3, वो किसकी इक्वल है 5 के, इस इक्वेशन 1 कहते हैं, इस इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 2 में देखें तो y - 3 इक्वल है 5 के, तो -3 को दूसरी साइड पे ले आए, क्या बनेगा y इज इक्वल टू 5 + 3, ये -3 था, इस साइड पे आके +3, तो ये y इज इक्वल टू 5 + 3 क्या है 8, ये आंसर आ गया। अब इस 8 को अगर इक्वेशन 1 में y की जगह पुट कर दें तो x का भी आंसर आ जाएगा, ये दोनों अननोन ही फाइंड करने थे, x और y फाइंड हो गया, x फाइंड करते हैं। x के लिए देखें पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 क्या आती है, x + 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमने y की जगह 8 पुट कर दिया, 2 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के साथ y की जगह 8 मल्टीप्लाई करवा दें, तो x इज इक्वल टू 2, x + 2 × 8 इक्वल टू 2, ये 2 * 16, x + 16 इक्वल टू 2, अब ये +16 है, दूसरी साइड पे जाएगा -16, -16 में से +2 निकाल दें तो माइनस का 14, तो x इज इक्वल टू -14, ये आंसर है। y इज इक्वल टू 8 आया था, x इज इक्वल टू -14। नेक्स्ट क्या है, x 2x - y, y - 3x इक्वल टू 4, 2, अब यहाँ पे 2x - 1 किसकी इक्वल है 4 के, y - 3x किसकी इक्वल है 2 के, तो दोनों इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको तरतीब से लिखें, -3x पहले लिख दें, y बाद में -3x + y इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 2x - y इक्वल टू 4, नीचे -3x + y इक्वल टू 2, जब ऐड करेंगे तो बस सिंपल ऐड कर देंगे, 2x - 3x क्या बनेगा -x, माइनस वाली टर्म बड़ी है, -3x में से +2 निकाल देंगे तो -1x, और +y आपस में कट गए, इक्वल टू 4 + 2 6, -x इक्वल टू 6, x किसकी इक्वल होगा -6 की। अब ये जो x इज इक्वल टू -6 है, ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें x की जगह, या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जिसमें आपको इजी लगे आप दोनों इक्वेशनों में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा, दोनों में से जिस एक में भी पुट करेंगे तो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, तो 2x की जगह -6 -y इक्वल टू 4, -6 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आंसर है -12, -12 y इक्वल टू 4, तो -y इक्वल टू 4, ये -12 था, दूसरी साइड पे आके क्या हुआ +12, तो -y इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू -16, यही आंसर है। x इज इक्वल टू -6, y इक्वल टू -16, दोनों अननोन के आंसर आ गए। नेक्स्ट देखें, 4x + 6y, x - 12y इक्वल टू 6, -3, 4x + 6y किसकी इक्वल है 6 के, x - 12y किसकी इक्वल है -3 के, तो मल्टीप्लाई करवा दें इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, करवा दिया मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इक्वेशन की हर टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 6y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 2 * 8x + 6 2 * 12y इक्वल टू 6 2 * 12। अब ये मल्टीप्लाई करवाया क्यों, ताकि हमारे जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू है, x भी अननोन है, y भी अननोन है,
इन दोनों अननोन में से किसी एक अननोन के साथ जो कांस्टेंट है ना, वो दूसरी इक्वेशन में भी जो अननोन के साथ कांस्टेंट है वो सेम हो जाए। जब सेम हो जाएगा तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कट कर देंगे। अब देखिए आप, दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 12y इक्वल टू -3, और हमारे पास नेक्स्ट तीसरी क्या बन गया, 8x प्लस 12y इक्वल टू 12। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करें, दूसरी लिखें यहाँ पे, तीसरी क्या है 8x प्लस 12y इक्वल टू 12, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है x माइनस 12y इक्वल टू -3। अब क्या है 8x प्लस x क्या है 9x, 12y माइनस 12y आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया। तो मकसद जो हमने मल्टीप्लाई करवाया उसका क्या था कि एक इक्वेशन में -12y है ना, दूसरी इक्वेशन में प्लस 12y बन जाएगा, तो हम उसे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, जस्ट x रह जाएगा जिसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमने इस तरह के हर क्वेश्चन में यही करना है, या जैसे यहाँ पे 12 था तो वहाँ पे भी 12 बनाया, या अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 बना देंगे। अगर x को ख़त्म करना है y में आंसर लिखना है, यानी फर्स्ट अगर हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ x का आंसर है हमारा y का आंसर है, तो x के साथ जो हमारे कांस्टेंट लिखे हैं तो उनको ख़त्म कर देंगे, यानी वो सेम कर देंगे, तो ऐड करके कैंसिल कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पे जैसे 12 और 12 y के साथ लिखे थे, तो एक के साथ 12 था, दूसरे के साथ हमने खुद मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से 2 को करवाया, 12 बन गया, कैंसिल कर दिए, 9x इक्वल टू 9 रह गया। अब ये क्या होगा, ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 9 और 9 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। अब ये x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तीनों में से जिस इक्वेशन में पुट करेंगे y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं x माइनस 12y इक्वल टू -3, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 12y इक्वल टू -3। अब ये जो 1 है दूसरी साइड पे जाएगा -1, तो माइनस 12y इक्वल टू -4, -3 और -1 क्या होता है -4, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, दोनों साइडों से माइनस काट देंगे, तो 12y इक्वल टू 4 रह जाएगा, 12y इक्वल टू 4। अब ये y के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 ओवर 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, y इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 12, 1/3। ये दोनों आंसर थे, दोनों अननोन के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहता है 5x प्लस वाई कॉमा x प्लस वाई इक्वल टू 6 वो 1। तो 5x प्लस वाई किसकी इक्वल है 6 की, माइनस x प्लस वाई किसकी इक्वल है 1 के। यहाँ भी प्लस वाई है, यहाँ भी प्लस वाई है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो वो 2y बन जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन की। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 के नीचे 2 लिख के, अब 3 भी पॉजिटिव था 2 भी पॉजिटिव था, लेकिन जब हमने कहा कि 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 का साइन चेंज करके यहाँ नीचे माइनस लिख देते हैं, तो 3 में से -2 निकाल के 1 आंसर लिख देते हैं। ऐसे ही करते थे, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव थे, 3 भी पॉजिटिव था 2 भी पॉजिटिव था, लेकिन जब हम कहते थे कि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर क्या आता है 1। वो कैसे आता है, 3 में से 2 माइनस कर देते थे, 2 के साथ माइनस लगा देते थे, यानी साइन चेंज कर देते थे। अभी भी हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 1 लिखी 5x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 1, 6x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब होता क्या है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस की है वो प्लस कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस की है वो माइनस, और जो प्लस की है वो भी 1 भी प्लस का है उसके साथ भी माइनस लिख देंगे। अब प्लस वाई और ये माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 5x प्लस x कितना हो गया 6x इक्वल टू 6 माइनस 1, तो 5 रहेगा, 6x इक्वल टू 5। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 ओवर 6। नेक्स्ट अब x इज इक्वल टू 5 ओवर 6 जो है ये इक्वेशन 1 में x की जगह पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आंसर सेम आएगा। तो हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट x इज इक्वल टू 5 ओवर x इन इक्वेशन 2। तो माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1 था, तो x की जगह हमने 5 ओवर 6 पुट कर दिया, तो माइनस पीछे है तो माइनस 5 ओवर 6 प्लस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 ओवर 6। अब 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो समझो 1 है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो 1 और 6 का एलसीएम लें, एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टराइज करके ऐसे, यानी 1 तो 1 ही लिखा रहेगा, जो इससे भी सब्ट्रैक्ट करें तो 6 के साथ कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6, तो 6 हमारा एलसीएम है। अब जो एलसीएम आता है इस एलसीएम को डिवीजन के अंदर रखते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर लिखा होता है इस पे डिवाइड करवाते हैं, ये जो आंसर आता है इस आंसर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर है 6, जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो दरमियान में साइन है वो साइन लिखते हैं, चाहे प्लस को प्लस लिखते हैं, माइनस को माइनस लिखते हैं। अगेन ये जो एलसीएम है इसको डिवीजन में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन के तो 6 लिखा है, इस पे डिवाइड करते हैं, 6 1 जार 6, जो आंसर आता है हमारा उस आंसर को जो नॉमिनेटर में लिखा है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 1 जार 5 मल्टीप्लाई करवा के यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाय 6, y इज इक्वल टू 11/6, x इज इक्वल टू 5/6, y इज इक्वल टू 11/6। यही हमारे दो आंसर थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लेट ए इज इक्वल टू 1 4 8 यानी 3 एलिमेंट है 1 4 और 8। बी एरे क्या है हमारे पास 1 0। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए सेट गिवन है 1 4 8 यानी 3 एलिमेंट हैं। बी सेट गिवन है 1 और 0 यानी 2 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होने चाहिए? 3 2 6 6 होने चाहिए टोटल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 6 ही बनते हैं या नहीं बनते। तो हमने ए क्रॉस बी लिखा, फर्स्ट ए वाला सेट क्रॉस बी वाला सेट। ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं? करली ब्रैकेट लगाई, स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट कॉमा, सेकंड सेट का भी फर्स्ट एलिमेंट, ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा, ब्रैकेट स्मॉल, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट कॉमा, ब्रैकेट लगा के फिर अगेन कॉमा। अगर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट होता दूसरे सेट में तो हम फिर भी क्या करते? फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का थर्ड एलिमेंट। अगर फोर्थ एलिमेंट होता नेक्स्ट फिर ब्रैकेट लगा के लिखते फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का फोर्थ एलिमेंट। इस तरह चलते जाते जब तक ये खत्म नहीं होती, करली ब्रैकेट क्लोज नहीं होती। अब यहाँ पे क्लोज होगी, अब फिर सेकंड एलिमेंट पे आ जाएंगे फर्स्ट सेट के। तो ब्रैकेट लगाई 4, सेकंड एलिमेंट क्या है 4 कॉमा, सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, फिर ब्रैकेट लगाई 4 कॉमा, सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट हमारा फर्स्ट सेट का 8 कॉमा, सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट। यानी हर एलिमेंट के साथ इधर के हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 ऑर्डर पेयर बन गए। 6 ही बनाने थे, हमने बना दिए। ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट में कह रहा है बी क्रॉस ए फाइंड करें। फर्स्ट बी वाला सेट लिखेंगे, देन ए वाला सेट लिखेंगे। तो हमने लिख दिया बी वाला सेट क्रॉस ए वाला सेट। तो करली ब्रैकेट लगाई, स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 कॉमा, फर्स्ट सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, नेक्स्ट सेकंड स्मॉल ब्रैकेट लगाई, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेट फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का थर्ड एलिमेंट क्लोज। अब यहाँ थर्ड तक ही खत्म हो गया। अब हम दूसरे एलिमेंट पे आ जाएंगे फर्स्ट सेट के। फर्स्ट सेट का दूसरा एलिमेंट कॉमा, इधर पहला एलिमेंट, फर्स्ट सेट का दूसरा एलिमेंट कॉमा, सेकंड सेट का दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा, फर्स्ट सेट का दूसरा एलिमेंट कॉमा, दूसरे सेट का तीसरा एलिमेंट। अब ये हर एलिमेंट के साथ इसका पेयर बन गया है। अब ये भी टोटल कितने होने चाहिए? यहाँ 2 एलिमेंट हैं, यहाँ 3 एलिमेंट हैं, तो 3 2 6 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पूरे बन गए। हमने ये लिख दिया कि 6 एलिमेंट थे तो 6 ऑर्डर पेयर भी बनेंगे। इसी तरह ए क्रॉस ए लेंगे, ए वाला सेट लिखेंगे, क्रॉस अगेन ए वाला सेट लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, देन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, थर्ड एलिमेंट सेकंड सेट का। जब खत्म हो जाएंगे फिर इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट का, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का, थर्ड एलिमेंट सेकंड सेट का। इसी तरह फिर इसके यहाँ पे क्लोज हो गए। फिर थर्ड वाला फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट ले लिया, उसके साथ फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड के साथ थर्ड एलिमेंट। तो हर का ऑर्डर पेयर बन गया। अब इस सेट में कितने एलिमेंट थे? 3। ये सेट में कितने थे? 3। तो 3 × 3 कितना होता है? 9। हमारे पास ये 9 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे बन गए। तो ये हमने लिख दिया 9 एलिमेंट बना के। बी क्रॉस बी, फर्स्ट बी वाला सेट क्रॉस फिर भी बी वाला सेट। तो करली ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 कॉमा, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 कॉमा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, इसका फर्स्ट एलिमेंट कॉमा, इसका सेकंड एलिमेंट। अब ये फर्स्ट के साथ ये खत्म हो गया। अब दूसरा एलिमेंट देखना है सेट का, फर्स्ट सेट का। तो क्या है 0 कॉमा 1, फिर ये वाला 0 कॉमा 0। तो इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे, 2 × 2 4। तो हमारे पास ये 4 ऑर्डर पेयर बने चाहिए, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए अगर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है लेट ई इज इक्वल टू 1 3, फिर एफ इज इक्वल टू 4 6 8। ई और एफ दो सेट दिए। हमने ई क्रॉस एफ लेना है, एफ क्रॉस ई लेना है, ई क्रॉस ई लेना है और एफ क्रॉस एफ। जैसे ऊपर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी लिया ना कुछ। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई क्रॉस ई, एफ क्रॉस एफ ये फाइंड करते हैं। ई और एफ दो सेट थे, दोनों सेट गिवन है, तो हम ई क्रॉस एफ लेते हैं। फर्स्ट ई वाला सेट क्रॉस, फिर एफ वाला सेट। तो ई वाले सेट में ब्रैकेट लगाई, फर्स्ट 1 4 1 6 1 8, फिर दूसरा 3 4 3 6 3 8। ये हमने ई क्रॉस एफ फाइंड आउट कर दिया। अब एफ क्रॉस ई फाइंड आउट करेंगे। पहले एफ वाला सेट क्रॉस, फिर ई वाला सेट 4 1 4 3 6 1 6 3 8 1 8 3। फिर ई क्रॉस ई, फर्स्ट बी वाला सेट, सेकंड भी ई वाला सेट 1 1 1 3 3 1 3 3। देन एफ क्रॉस एफ वाला सेट क्रॉस एफ वाला सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का कॉमा, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, तीसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, लिख दिया। अब इसका सेकंड एलिमेंट के साथ इन तीनों का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सेकंड के साथ पहले का ऑर्डर पेयर, फिर दूसरे का ऑर्डर पेयर, फिर तीसरे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ भी फर्स्ट का ऑर्डर पेयर, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे पेयर बना दिए। सारे पेयर बन गए। यही हमने पेयर बनाने थे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। इसके बाद अगर देखें तो इफ़ एल क्रॉस एम इक्वल टू
ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। एल क्रॉस एम हमारे पास बना हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बताना हमने क्या है कि यहाँ पे एल और एम दो सेट कौन से हैं और एम क्रॉस एल फिर फाइंड आउट करना है। एल क्रॉस एम ये बना हुआ है, एल क्रॉस एम किसकी इक्वल है 0,2 0,3 0,4 1,2 1,3 1,4। तो एल सेट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एल सेट लिखा है, तो एल सेट कौन सा होता है जो कॉमे से पहले एलिमेंट लिखे हों। यहाँ कॉमे से पहले 0 है, एल इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाई, सेट लिखने के लिए 0 लिखा, यहाँ भी 0 है तो सेट में एक ही दफ़ा लिखते हैं, यहाँ भी 0 है सेट में एक ही दफ़ा लिखते हैं, देन 1 भी लिख दिया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसका मतलब 0,1 ये हमारा एल सेट था। एम सेट कौन सा है जिसमें कॉमे के बाद वाले एलिमेंट है, यहाँ कॉमे से बाद 2 है 2 लिख दिया, यहाँ कॉमे के बाद 3 है 3 लिख दिया, यहाँ कॉमे के बाद 4 है 4 लिख दिया, फिर 2 है हमने 2 लिखा हुआ है, 3 है 3 लिखा हुआ है, 4 है 4 लिखा हुआ है, ये हमने फाइंड कर लिया। लास्ट पे एम क्रॉस एल लेना है, एम सेट पहले लिखेंगे, क्रॉस एल सेट बाद में, तो उसको ऑर्डर पे लेना है। सेल फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट एम सेट 2 3 4 देन क्रॉस एल सेट 0 1। तो फर्स्ट क्या करते हैं, करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट अंदर लगाई, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 2,0 2,1 3,0 3,1 4,0 4,1 सारे बना दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट गिवन दैट ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। फर्स्ट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी यूनियन सी, फर्स्ट बी वाला सेट लिखा क्या है 2,4, फिर यूनियन सी वाला सेट लिखा क्या है 6,7। दोनों का यूनियन है तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं, यानी जो ए सेट बी सेट में भी है जो सी सेट में भी है, सारे के सारे लिख दिए 2,4, 6,7, ये बी यूनियन सी बन गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए वाला सेट लिखेंगे 1 3 5 क्रॉस बी यूनियन सी वाला, ये जो आंसर है ए वाला सेट लिखेंगे 2 4 6 7। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट 1, 2 1, 4 1, 6 1, 7। जब हो गए 1 के साथ सारे, फिर सेकंड एलिमेंट 3 है 3 के साथ 3, 2 3, 4 3, 6 3, 7, ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट्स लिखते जाएंगे। फिर 5 के साथ 5, 2 5, 4 5, 6 5, 7 और लास्ट पे हमने करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यानी फर्स्ट ए क्रॉस बी लेंगे उसका आंसर आएगा, देन ए क्रॉस सी लेंगे उसका आंसर आएगा, दोनों आंसर्स का आपस में यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ए क्रॉस बी, ए सेट लिखा 1 3 5 क्रॉस बी सेट लिखा 2 4, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया 1, 2 1, 4 3, 2 3, 4 4, 2 4, सारे लिख दिए। अब ए क्रॉस सी लिखते हैं, फर्स्ट ए वाला सेट 1 3 5 क्रॉस सी वाला सेट 6, 7, इनका ऑर्डर पे लेते हैं 1, 6 1, 7 3, 6 3, 7 5, 6 5, 7 सारे लिख दिए ऑर्डर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बन गए हैं, ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट हो गया है, ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट हो गया है। अब हमने क्वेश्चन क्या था, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, सारे लिख देते हैं। पहले सेट में क्या थे 1, 2 1, 4 3, 2 3, 4 5, 2 5, 4 यहाँ तक पहले सेट में थे। अगर ए क्रॉस सी में क्या है 1, 6 1, 7 3, 6 3, 7 5, 6 5, 7, तो हमने इसमें सारे लिखते हैं। तो इसके बाद तीसरा पार्ट देखें, वेरीफाई ए क्रॉस इंटू बी यूनियन सी इक्वल है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो फर्स्ट वाला जो हमने किया है पार्ट, उस पार्ट का आंसर ये है, इसी का आंसर निकाला था। ठीक है, उसका आंसर देख लें, और ये हमने दूसरा पार्ट अभी किया है ये ऊपर, इसका आंसर देख लें। तो दोनों का आंसर सेम है, जब दोनों का आंसर सेम है तो हमने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, तो वेरीफाई हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट डी इज इक्वल टू ए ई आई, एक सेट डी है जिसमें एलिमेंट क्या है ए ई आई, ई सेट है उसमें एलिमेंट क्या है ए सी, एफ सेट है उसमें एलिमेंट क्या है बी सी। हमने ये तीन पार्ट फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्या है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन, अब सेकंड क्या है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, थर्ड क्या है ये जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए ये जो दूसरे का आंसर आएगा उसके। तो हम फर्स्ट में फर्स्ट वाला सेट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वाले सेट में क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन, आप फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करें, ई इंटरसेक्शन एफ का हमें पता हो, ई वाला सेट लिखा ए सी इंटरसेक्शन बी वाला, एफ वाला सेट लिखा बी सी, बी इंटरसेक्शन एक्स, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन लिखते हैं तो ए सी और बी सी में कॉमन सी, तो सी लिख दिया। अब डी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट डी वाला सेट क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का जो आंसर है सी, डी वाला सेट क्या है ए ई आई क्रॉस सी वाला सेट ई को इंटरसेक्शन एफ का आंसर है वो क्या है सी। अब इस सेट का इस सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या है, ब्रैकेट कर ली स्मॉल ब्रैकेट ए सी ब्रैकेट क्लोज फिर ई सी फिर ब्रैकेट क्लोज फिर आई सी और लास्ट पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट के लिए क्या है, फर्स्ट डी क्रॉस सी फाइंड करना है, देन इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ फाइंड आउट करना है। तो डी क्रॉस ई के लिए क्या किया, फर्स्ट डी वाला लिखे एलिमेंट्स क्रॉस ई वाले एलिमेंट लिख दे, आगे दरमियान में इंटरसेक्शन, आगे डी वाले एलिमेंट क्रॉस एफ वाले एलिमेंट। तो डी क्रॉस ई फाइंड आउट करते हैं ए सी ई सी
आई कामा ए आई कामा सी कर दिए यहाँ तक। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन यूज़ किया। उसके बाद ये जो सेकंड है यानी डी और एफ का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या है डी का ए कामा बी यानी ए कामा बी, फिर ए कामा सी, ई कामा बी, ई कामा सी, आई कामा बी, आई कामा सी, सारे लिख दिए। ये हमारा सेकंड का आंसर है। आंसर नहीं है ये, यहाँ पे एक सेट था, आगे इंटरसेक्शन, आगे दूसरा सेट। ऑर्डर पे लिखे हैं दोनों सेट्स में। अब इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन लिखते हैं। तो इसमें क्या है ए कामा सी, ऊपर वाले में भी है इंटरसेक्शन ए कामा सी, इसमें भी है, तो ए कामा सी लिख देंगे। ऊपर ई कामा सी है, यहाँ पे भी ई कामा सी है, तो वहाँ पे भी ई कामा सी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आई कामा सी है, यहाँ पे भी आई कामा सी है, तो हम आई कामा सी को भी लिख देंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर है। फर्स्ट पार्ट का भी यही आंसर आया है, सेकंड पार्ट का भी यही आंसर आया है। तो इसका मतलब दोनों पार्ट्स, थर्ड पार्ट में यानी जो लिखा है वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर क्या है यही ए कामा सी इंटरसेक्शन बी कामा सी का जो आंसर आया था ए कामा सी, ई कामा सी और आई कामा सी। और दूसरे पार्ट में डी इंटरसेक्शन डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, इसका जो आंसर है वो भी यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यही हमने। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एक्स लेस देन 3। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और एक्स 3 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4। अब 3 से छोटे हैं तो ए कौन सा सेट होगा 1 और 2, बस यही। बी कौन सा सेट है वाई बिलोंग टू होल नंबर, बी होल नंबर से बिलोंग करता है। होल कौन से होते हैं 0 1 2, तो वाई क्या है 2 से छोटा है, तो 0 व 1 वो बी वाले सेट में आएंगे। सी क्या है 0 2 4। अब ये 3 सेट्स आ गए हैं, हमने 2 क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्व करना है, यानी वेरीफाई करवाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए क्रॉस इंटू बी माइनस सी, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बी माइनस सी, उसका आंसर निकालते हैं। बी सेट क्या है 0 1 माइनस सी सेट क्या है 0 2 4। माइनस कैसे लेते हैं, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट हो वो सेकंड सेट में ना हो वो आंसर में लिखना है, यानी फर्स्ट सेट में 0 है वो सेकंड सेट में भी है, आंसर में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट सेट में 1 है दूसरे सेट में नहीं है तो वो 1 आंसर लिख देंगे। अब ए क्रॉस ये जो आंसर है ये फर्स्ट ए वाला सेट लिखा 1 2 क्रॉस, आंसर क्या आया है बी माइनस सी का 1, तो इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें 1 1 2 1, ये आंसर आ गया। ये किस चीज़ का आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड क्या है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, फर्स्ट ए क्रॉस बी का आंसर लें माइनस ए क्रॉस सी का भी आंसर लेते हैं, दोनों आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी माइनस कर देंगे। तो ए क्रॉस बी लिखा क्या, ए क्रॉस बी क्या है ए वाला सेट 1 और 2 क्रॉस बी वाला सेट 0 1, तो इनका ऑर्डर पे लें, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, इसका फर्स्ट उसका सेकंड 1 1, देन इसका सेकंड उसका फर्स्ट 2 0, देन इसका सेकंड एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 1। ये हमारा आंसर आ गया 1 0 1 1 2 0 2 1। ये किस चीज़ का आंसर है ए क्रॉस बी का। अब हम ए क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ए वाला सेट क्रॉस सी वाला सेट, तो 1 0 1 2 1 4, देन 2 0 2 2 2 4। ये किसका आंसर है ए क्रॉस सी का। हमें क्या चाहिए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है उसमें से माइनस करना है ए क्रॉस सी का जो आंसर आया है, तो हमने माइनस कर दिया। फर्स्ट ए क्रॉस बी का आंसर लिखा, ये दरमियान में माइनस आगे ए क्रॉस सी का आंसर लिखा। ये करते कैसे हैं, जो ए क्रॉस बी का आंसर है यानी पहले वाला जो लिखा है माइनस से पहले उसमें जो एलिमेंट हैं और अगले माइनस के बाद वाले में जो एलिमेंट नहीं है, यानी फर्स्ट सेट में जो ऑर्डर पेयर हैं और दूसरे सेट में जो ऑर्डर पेयर नहीं है वो आंसर में आएंगे। फर्स्ट सेट में 1 0 है लेकिन दूसरे सेट में भी 1 0 है, ये आंसर में नहीं आएगा। फर्स्ट सेट में 1 1 है दूसरे सेट में नहीं है तो ये आंसर में लिख देंगे 1 1। उसके बाद 2 0 है, 2 0 इधर है, ये यहाँ पे 2 0, तो ये हम आंसर में नहीं लिखेंगे। 2 1 और दूसरे सेट में 2 1 नहीं है तो वो आंसर में लिख देंगे। जो फर्स्ट सेट में हो दूसरे सेट में ना हो माइनस में तो वो आंसर लिखते हैं। तो 1 1 2 1, ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो हैंस हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट ए माइनस बी फाइंड करना है, ए वाला सेट लिखा माइनस बी वाला सेट लिखा, इनका आंसर निकाला, आंसर क्या आया 2 क्रॉस सी वाला सेट लिखा, 2 का 0 के साथ 2 0 2 2 2 4, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। राइट हैंड साइड के लिए ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे, फिर बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे, उनका माइनस लेंगे। ए क्रॉस सी क्या है ए वाला सेट लिखा 1 2 क्रॉस सी वाला सेट लिखा 0 2 4 माइनस बी वाला सेट लिखा 0 1 सी वाला सेट लिखा 0 2 4। अब इनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4 लिख दिया, दरमियान में माइनस 0 0 0 2 0 4 1 0 1 2 1 4। फर्स्ट माइनस से पहले जितने ऑर्डर पे लिखे हैं उनमें देखना है वो वाले ऑर्डर पे जो माइनस के बाद ना हो, तो वो हमने आंसर लिखना है। वो कौन से हैं 2 0 2 2 2 4, तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा
क्या कहता है, लेट x बिलोंग टू सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 2। x होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और वो 2 से छोटे या 2 के इक्वल है, तो 0 1 और 2 भी शामिल कर देंगे बिकॉज 2 के इक्वल भी लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो 0 1 2। और y क्या है, -1 -2 -3। हमने क्या करना है, x क्रॉस y लेना है और y क्रॉस x लिखना है और इसकी एरो डायग्राम भी बनानी है दोनों की। पहले x क्रॉस y लेंगे, फिर y क्रॉस x लेंगे, दोनों की एरो डायग्राम भी बनानी है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो यहाँ पे x क्रॉस y, x वाला सेट लिखा 0, 1, 2 क्रॉस, y वाला सेट लिखा -1, -2, -3। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, 0, -1, 0, -2, 0, -3, 1, -1, 1, -2, 1, -3, 2, -1, 2, -2, ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्या किया, x क्रॉस y ले लिया। अब इनको एरो डायग्राम पे लिखते हैं। फर्स्ट x वाला सेट है तो x की एरो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, देन y वाला सेट है y की डायग्राम बनाएंगे, देन उनको एरो लेंगे x क्रॉस y फाइंड आउट करते हुए। तो यहाँ पे क्या है, x क्रॉस y, x वाली डायग्राम बनाई, x वाले सेट क्या थे 0 1 2, देन y वाली डायग्राम बनाई, y वाले क्या थे -1 -2 -3। अब ऑर्डर पेयर क्या है, तीनों हैं, 0 से -1 की तरफ भी है, 0, -1 है तो 0 से -1 का एरो बना दिया, 0, -2 है तो 0 से -2 तक एरो बना दिया, 0, -3 है तो 0 से -3 तक एरो लगा दिया लास्ट पे, 1 से -1, 1 से -1 तक एरो, 1 से -2, यानी हर एक सेट का इधर हर एक सेट के साथ एरो लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो 1 का -1 के साथ भी लाइन लगाई, आगे एरो लगाया, -2 के साथ लाइन लगाई, एरो लगाया, -3 के साथ लाइन लगाई, एरो लगाया। इसी तरह 2 को -1 के साथ 2 -2 2 -3 के साथ लाइन से शो करना है और लास्ट पे एरो का साइन लगाना है। ठीक है, अब जहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं ये डोमेन होती है, जहाँ पे एरो लगा है वो रेंज है। ठीक है, तो हर डोमेन की सारी रेंज है। ठीक है, इसके बाद क्या हमने करना है, y क्रॉस x फाइंड आउट करना है। फर्स्ट y वाला सेट क्रॉस x वाला सेट, तो -1, -0, -1, -1, 2, x क्रॉस y नॉट इक्वल टू होता है y क्रॉस x के, दोनों इक्वल नहीं होते। इसी तरह -2, 0, -2, -1, -2, 2 और फिर -3, 0, -3, -1, -3, 2 सारे बना दिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनकी वेन डायग्राम, एरो डायग्राम बनानी है। सॉरी, एरो डायग्राम में फर्स्ट y क्रॉस x है तो y वाला सेट बनाया, डायग्राम बनाई, फिर x वाली डायग्राम बनाई, तो y के एलिमेंट क्या थे, -1, -2, -3, x के एलिमेंट क्या है 0 1 2। हर एलिमेंट को आगे हर एलिमेंट के साथ ज्वाइन करना है एरो के जरिए, तो ये हमारा एरो डायग्राम बन जाएगी। तो यही हमने एरो डायग्राम बनानी थी। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।